नमस्कार, जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कैसे आपकी मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी, कैसे आपकी मीटिंग शेड्यूल होगी, साथ में मीटिंग स्टार्ट होने के बाद कैसे मीटिंग रिकॉर्ड की जाएगी और यदि आप एज एक्सपर्ट स्पीकर मीटिंग में हैं तो कैसे आपका प्रेजेंटेशन दूसरे के बीच शेयर होगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप इसके माध्यम से कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये हो पाएगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, गूगल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। आपको कुछ अपने से सोचना भी नहीं है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कैसे होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने ईमेल आईडी को ओपन करिए, स्पेशली जो जीमेल पे है या होस्टेड बाय जीमेल है। गूगल ऐप पे आइए, ये आप गए। गूगल ऐप पे जैसे ही आप आएंगे बहुत सारे ऐप आपके सामने आ रहे हैं। आपको उन ऐप को नहीं देखना है, आपको सिर्फ गूगल कैलेंडर ऐप को देखना है, ढूंढना है। और ये आपको मिला आपने क्लिक किया, ये ओपन हुआ। ओपन होने के बाद आपको पहली बार तो कुछ भी नहीं देखना है, दूसरी बार फिर आपको बताएंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो वेबिनार अगले हफ्ते, अगले दिन, अगले महीने होने जा रहा है उसकी शेड्यूलिंग, प्री शेड्यूलिंग कैसे की जाए। तो आपको देखना है यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। आपने क्लिक किया तो आपके सामने एक विंडो ओपन हुआ। तो अब आपका काम क्या होगा कि आपके वेबिनार, ट्रेनिंग, मीटिंग, वर्कशॉप का टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है, तो उस टाइटल को आप लिखिए यहाँ पे। जैसे यदि आपका वेबिनार है तो आप लिखिए वेबिनार, जो भी टॉपिक पे है वो आप लिखिए। नहीं चाहते तो ये बाद में भी हो सकता है। ये आपने लिखा। फिर इसके बाद किस डेट पे है ये आप यहाँ से कीजिए। तो आपने जैसे ही यहाँ पे डेट पे क्लिक किया, ये देखिए पूरा जो भी उस मंथ की डेट है वो आपके सामने आ गया। अब यदि मान लीजिए कि आज 4 है, अगले दिन आपकी मीटिंग है तो यहाँ 5 लिखिए, और अगले दिन है तो जो भी डेट पे है तो जैसे आपने यहाँ 5 लिखा। नेक्स्ट मंथ की है तो भी हो जाएगी शेड्यूल, नेक्स्ट वीक की है तो भी शेड्यूल हो जाएगी। फिर स्टार्टिंग टाइम, ये आपको ध्यान रखना है कि मीटिंग का स्टार्टिंग टाइम क्या है। यहाँ टाइमिंग ऑटोमेटिक आ रहा है AM PM के रूप में। तो मॉर्निंग से यदि स्टार्ट हो रही है, जैसे मान लीजिए आपकी मीटिंग स्टार्ट है 9:30 पे, तो 9:30 पे यदि एक्चुअल में स्टार्ट होना है तो आप इसको 9:15 पे रख लीजिए। मतलब जितने भी टाइम आपका वेबिनार या ट्रेनिंग है उसके कुछ पहले आप यहाँ पे शेड्यूल करिए। यदि 10 है तो आप 9:45 कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा 9:45। फिर आपकी मीटिंग इंड कब होगी, जब भी इंड हो रही है उससे थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम पे आप यहाँ पर लिखिए। जैसे अब आप यहाँ पे इवनिंग में यदि आपकी इंड हो रही है, मान लीजिए आपकी मीटिंग इंड होना है जिस भी टाइम पर, उससे थोड़ा आपने ज़्यादा ले लिया। जैसे आपने यहाँ यूज किया 3:15 PM, तो मीटिंग का टाइम क्या हो गया, जुलाई 5 को 9:45 AM से 3:15 PM तक। इसके बीच आपके गेस्ट, आप जो भी है मीटिंग का यूज ले सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि इतना करने के बाद अक्सर लोग भूल जाते हैं और मीटिंग शेड्यूल नहीं हो पाती। लेकिन आपको नहीं भूलना है, आपको ध्यान रखना है। पहली बार आपको ऐड गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक बार क्लिक करना है। तो आपने क्या किया, सिंपल इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिएगा ऑटोमेटिक URL यहाँ आया meet.google.com, और ये मीटिंग का कोड है। लिमिट है 250 पार्टिसिपेंट इन केस ऑफ इफ यू आर यूजिंग G Suite प्रोफेशनल अकाउंट। यदि आपके पास Gmail नॉर्मल अकाउंट है तो 100 पार्टिसिपेंट आपके सामने आपकी मीटिंग में ऐड हो पाएंगे। इतना करने के बाद भूलना नहीं है, आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, अदरवाइज ऊपर की पूरी मेहनत बेकार। आपने जो इवेंट क्रिएट किया वो सेव ही नहीं हुआ। तो अब आप क्या करिए, सेव बटन पे क्लिक करिए। सेव हो गया। मान लीजिए आपका मेल ये क्लोज हो गया। अब आपको फीलिंग आ रही है कि आपकी मीटिंग में कुछ और भी जोड़ना है, तो उसके लिए क्या होगा, फिर आप अपनी ईमेल आईडी पे जाइए,
गूगल ऐप पे क्लिक करिए। फिर इसके बाद कहाँ जाना है आपको, गूगल कैलेंडर, यहाँ पे आपने क्लिक किया, देखिए फिर ओपन होगा। अब इस बार आपको क्या देखना है, अब इस बार आपको क्रिएट पे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आपने तो इवेंट को क्रिएट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, स्क्रीन पे नहीं दिख रही है, हमको भी नहीं दिख रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जब आपके द्वारा क्रिएट की गई इवेंट स्क्रीन पे नहीं दिख रही है तो कैसे काम होगा? तो ज़्यादा आपको कुछ नहीं सोचना है, इसलिए नहीं सो रहा है कि ये डेट है आज की, और आपने जो मीटिंग प्रपोज की है, शेड्यूल की है, वो है जुलाई 5 की। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, ये देखिए आपके सामने मीटिंग आ गया। आप इसको थोड़ा और ऊपर कीजिए, ये देखिए जिस डेट टाइम पे आपने किया है, टॉपिक वेबिनार 9:45 AM to 3:15 PM, यहाँ पे है। आपको जो मीटिंग है वो आपके सामने दिख रही है। अब आप चाहते हैं कि मीटिंग एडिट हो जाए, तो यहीं पर 2 बार क्लिक करिए। 2 बार आपने क्लिक किया। आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे वेबिनार का टॉपिक तो हमने अच्छे से लिखा ही नहीं, तो अब आप लिखिए वेबिनार ऑन जो भी आपका टॉपिक है, जैसे IT टूल्स, जो भी आपका टॉपिक टाइटल वेबिनार मीटिंग कॉन्फ्रेंस का है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। आप चाहते हैं कि डेट टाइम रॉन्ग हो गया तो इसके बाद भी यहाँ से अपडेट होगा, इन टाइमिंग रॉन्ग हो गया तो ये भी अपडेट होगा। आप चाहते हैं कि डेट ही रॉन्ग हो गई तो डेट भी अपडेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप डेट टाइम बहुत इजी वे में अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका बेसिक काम क्या होगा, ऐड गेस्ट ऑप्शन यूज करना है। इसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए आपने जाना कि गूगल मीट का यूज लेंगे तो 100 या 250 पार्टिसिपेंट आपकी मीटिंग में ऐड हो सकते हैं, वेबिनार में ऐड हो सकते हैं। लेकिन कैसे, सबको आपने लिंक भी भेज दिया। लिंक भेजने के बाद यदि आपने एज ए गेस्ट ऑप्शन का यूज नहीं लिया है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की जितनी भी ईमेल आईडी होंगी उनके द्वारा जो भी पार्टिसिपेंट आएंगे तो आपको मैनुअली रूप से उनको एडमिट या कैंसिल करना होगा। तो सोचिए यदि 250 पार्टिसिपेंट है तो जब भी वो ज्वाइन करना चाहेंगे तो एक मैसेज आएगा कि ही वांट टू ज्वाइन योर मीटिंग, तो आप उनको या तो एडमिट करिए या तो कैंसिल करिए। तो जब 250 पार्टिसिपेंट ऐसे ही आ रहे हैं तो हर बार आप क्लिक करिए तो मालूम हुआ कि आपका आधा घंटा तो ऐसे भी बेकार हो गया, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हर बार आप एडमिट करिए, तो ये बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। तो इनसे बचने के लिए सबसे बेहतर मेथड मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगा कि ऐड गेस्ट ऑप्शन आप यूज करिए। ऐड गेस्ट ऑप्शन का क्या बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट, इतना बेनिफिट कि ये मानिए कि मीटिंग आपकी बिना किसी हेडक के कंप्लीट हो जाएगी। मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट आपके हैं उन सभी पार्टिसिपेंट की ईमेल आईडी एक बार में आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि ईमेल आईडी आप टाइप करिए तो आप यहाँ पे टाइपिंग करिए, इस प्रकार से जो भी ईमेल आईडी है उसका आपने नाम लिखा और फिर सेव बटन पे आपने क्लिक किया। देखिए सेव पे क्लिक होने के बाद इनविटेशन ऑटोमेटिक जाएगा। फिर जो एक्सटर्नल यूजर होंगे अदर देन योर ऑर्गेनाइजेशन तो उसके लिए भी क्लिक करिए। आपने क्लिक किया तो इससे क्या होगा, जितने पार्टिसिपेंट हैं सभी पार्टिसिपेंट को ऑटोमेटिक ईमेल जा चुका है, नोटिफिकेशन जा चुका है। तो अब बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये होगा कि एक तो उनको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। मान लीजिए कि मीटिंग अगले हफ्ते की है और आप भी भूल गए मीटिंग, वो भी भूल गए, लेकिन गूगल आपको भूलने नहीं देगा। क्यों? आपका ईमेल आईडी जिस भी मोबाइल, जिस भी लैपटॉप या पीसी में ऐड है तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन उसमें आएगा और आपको मालूम हो जाएगा कि आज हमारी मीटिंग है और आपके गेस्ट पार्टिसिपेंट सिर्फ एक बार क्लिक करने से ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे। एक और बेनिफिट है, मान लीजिए कि आप उस मीटिंग के होस्ट हैं जिसमें से 250 लोगों की मीटिंग है, साथ में आपके यहाँ उस दिन इंटरनेट नहीं है तो आप तो मीटिंग में नहीं आएंगे, लेकिन वो 249 जो और है आपके अलावा वो ऑटोमेटिक बिना किसी
आपकी अनुमति के वो लोग मीटिंग में आ जाएंगे, क्योंकि वो भी इस मीटिंग के एज ए गेस्ट के रूप में एडेड है। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके बाद मान लीजिए कि फिर से आप चाहते हैं कि इवेंट अपडेट हो जाए, तो फिर इसी इवेंट पे 2 बार क्लिक करिए। ये आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखिए नोटिफिकेशन कितने मिनट पहले जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ गूगल के माध्यम से इनपुट होता है 10 मिनट बिफोर। तो आपने यहाँ पे जैसे और पहले आप चाहते हैं तो आपने लिख दिया 20 मिनट। तो 20 मिनट लिखा आपने, फिर सेव किया। अब क्या होगा, जब भी मीटिंग होगी उस मीटिंग के 20 मिनट पहले सभी गेस्ट को गूगल के माध्यम से ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन जाएगा उनके मोबाइल पे, मेल पे कि आपकी मीटिंग है, आप उसको ज्वाइन करिए। तो इस प्रकार बहुत ईजी वे में होगा। फिर मान लीजिए कि आपका वेबिनार है, तो जब वेबिनार होगा तो होगा क्या, वेबिनार आज भी है, हो सकता है नेक्स्ट डे में हो, ट्रेनिंग है तो भी 1 हफ्ते की हो सकती है, वर्कशॉप है तो भी 1-2 हफ्ते का हो सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी गूगल मीट की मीटिंग का जो कोड है वो सेम डे में रिपीट हो, सभी को इनविटेशन ऑटोमेटिक आ जाए, तो उसके लिए भी बहुत सिंपल मेथड है। आप क्या करिए, गूगल इवेंट जो आपने क्रिएट किया है 2 बार क्लिक करिए, 2 टाइम आपने क्लिक किया, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ गए। अब शेड्यूल मीटिंग क्या थी, जुलाई 5, कब तक थी ये, 3:15 PM तक मीटिंग ओवर हो गई। तो अब आप शाम को जब भी आपके पास टाइम रहे, 1 मिनट का टाइम, तब आप यहाँ पे न्यू डेट डालिए। जैसे आपने यहाँ रखा जुलाई 6 और टाइमिंग आपको यदि सेम रखना है तो सेम, अपडेटेड चाहते हैं तो अपडेट हो जाएगा। सिर्फ आपने क्या किया, डेट को अपडेट किया और सेव कर दिया, फिर आपने सेंड किया। देखिए तो अब क्या होगा, जितने आपके गेस्ट थे सभी को ऑटोमेटिक मैसेज फिर जा चुका है कि इस दिन भी मीटिंग है। फिर अगले दिन आपका मान लीजिए वेबिनार है, फिर आपको यूज करना है, फिर आप इवेंट को एडिट करिए, एडिट करने के बाद यहाँ पर डेट अपडेट करिए, 7th आप करिए, टाइम स्टार्टिंग का एंडिंग का आप चाहते हैं कि सेम रहे तो ठीक है, नहीं तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम आपको यूज करना है। और सेव पर क्लिक कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, फिर मैसेज जा चुका है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि गूगल कैलेंडर के माध्यम से गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग शेड्यूल करना कितना आसान और कितना बेनिफिशियल है, मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग भूल जाते हैं या कई बार उनसे मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे देखिए कि गेस्ट के लिए आपके माध्यम से क्या क्या परमिशन दी जा रही है। तो जिनमें जिनमें क्लिक है उतने के लिए गेस्ट एलिजिबल है। जैसे इनवाइट सदर, आपने जिस गेस्ट को इनवाइट किया है उसके माध्यम से वो दूसरे गेस्ट को भी इनवाइट कर सकते हैं। सी गेस्ट लिस्ट, मतलब आपकी मीटिंग में कितने लोग आएंगे उनकी लिस्ट भी वो देख सकते हैं। तो इतना दो तो ऑप्शन ठीक है, लेकिन आप मॉडिफाई इवेंट पे क्लिक मत करिएगा। अदरवाइज क्या होगा, आपके गेस्ट को परमिशन आपके माध्यम से मिल जाएगी कि वो आपके ही इवेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब उसका डेट, टाइम, टॉपिक, टाइटल जो भी है वो सब कुछ अपडेट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट और, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि इस मीटिंग का जो ऑनर है, अभी तो आप है, वो अपडेट हो जाए। तो मोर एक्शन पे जाइए, एक तो प्रिंट हो जाएगा, यूजलेस ऑप्शन, डिलीट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपकी इवेंट टेस्टिंग मोड के लिए आपने यूज किया है तो उसको डिलीट करिए। डुप्लीकेट आप चाहते हैं तो एक और इवेंट क्रिएट हो जाएगी। पब्लिश का यहाँ कोई मतलब नहीं। यूजफुल ऑप्शन यहाँ पे है चेंज ऑनर, तो चेंज ऑनर पर आप क्लिक करिए और जिसको भी आप ऑनरशिप देना चाहते हैं उसकी ईमेल आईडी टाइप करिए, सेव करिए, बस ऑटोमेटिकली आपकी इस मीटिंग का जो ऑनर है वो दूसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से गूगल मीट की प्री शेड्यूलिंग कैसे की जाए ये आपने सीखा। अब हम आएंगे अगले टॉपिक पर कि कैसे मीटिंग रिकॉर्ड की जाए। रिकॉर्डिंग के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि रिकॉर्डिंग उसी ईमेल आईडी में पॉसिबल हो पाएगी यदि आपने जी सूट का एजुकेशन प्लान या प्रोफेशनल प्लान लिया है तब। यदि आपके पास
नॉर्मल जीमेल आईडी है, तो नॉर्मल जीमेल आईडी में रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि बिना 1 रुपये खर्च किए आप रिकॉर्डिंग फीचर्स भी चाहते हैं, तो अभी जियो कंपनी ने जियो मीट ऐप लॉन्च किया है, जिसमें 100 पार्टिसिपेंट तक यूज ले सकते हैं उसको मीटिंग में, और विथ रिकॉर्डिंग। तो आप उस में जाइए। अदरवाइज सबसे सिंपल सिक्योर तो गूगल मीट है। तो गूगल मीट में यदि आपने प्रोफेशनल पैक लिया हुआ है या एजुकेशन पैक लिया हुआ है, तब रिकॉर्डिंग बहुत इजी वे में हो जाएगी। कैसे होगी रिकॉर्डिंग? उसके लिए आप जैसे ज्वाइन विथ गूगल मीट पे जाइए, मतलब गूगल मीट स्टार्ट करिए। ये देखिए स्टार्ट हुआ, यहाँ माइक हुआ, ये कैमरा हुआ, ये है आपका ज्वाइन नाउ। जो मतलब अक्सर लोग क्या होते हैं कि यहाँ तक तो आ जाएंगे, यहाँ आने के बाद बोलेंगे अरे मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ मीटिंग में, कुछ एरर आ रही है, मेरी फ़ोटो तो आ रहा है, माइक ऑन है, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं हो रहा हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है एक्चुअली में कि अभी उनको ज्वाइन नाउ पे क्लिक कीजिए। जब ज्वाइन नाउ पे क्लिक होंगे तभी आप मीटिंग पे जा पाएंगे। तो ये आपने क्लिक किया, अब आप मीटिंग में आ गए। मीटिंग में आने के बाद माइक ऑफ हो सकता है, कैमरा भी ऑफ हो सकता है, देखिए ऑफ हो गया। अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मीटिंग रिकॉर्ड कैसे होंगी। तो ये देखिए ये 3 डॉटेड है, इनका आपको यूज करना है। यहाँ पे आप आइए, ये देखिए रिकॉर्ड मीटिंग का ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन केवल एजुकेशन वाले या प्रोफेशनल जी सूट अकाउंट में ही अवेलेबल रहेगा। नॉर्मल जीमेल आईडी में ये ऑप्शन नहीं रहेगा। तो सिंपली आप क्या करिए, रिकॉर्ड मीटिंग पे क्लिक कर दीजिए, एक्सेप्ट करिए। ये देखिए आपके सामने REC लिख के आ रहा है, मतलब कि मीटिंग इज गोइंग टू रिकॉर्ड। REC लिख के आ गया। अब आपके मीटिंग में जो भी ऑडियो वीडियो होगा, आपकी आवाज़, गेस्ट की आवाज़, आपका वीडियो, उनका वीडियो, जो कुछ भी स्क्रीन पे शो होगा मीटिंग में, सब कुछ रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड होने के बाद चूंकि आप होस्ट हैं, तो आपकी ही आईडी में गूगल ड्राइव में और मेल पे ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ये मीटिंग आपकी रिकॉर्ड है। लेकिन अब हर हाल पे आप याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग हैं कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद भूल जाते हैं, और भूलने के बाद मालूम है कि मीटिंग कंटिन्यू हो रही है, तो उस केस में रिकॉर्डिंग आपके मेल पे, ड्राइव पे नहीं आएगी। तो आपका काम क्या रहेगा यहाँ पे कि जिस प्रकार से मीटिंग की रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए हैं, ईमानदारी से मीटिंग एंड होने के बाद उसी प्रकार मीटिंग को स्टॉप करिए। तो ये आपने स्टॉप रिकॉर्डिंग किया, ये हो गया स्टॉप रिकॉर्डिंग। REC हट गया। एक बार और देखिए, इस प्रकार से आप जाएंगे, यहाँ आपके वेबिनार का टॉपिक शो होगा, ये बेसिक ऑप्शन माइक म्यूट का, लीव कॉल का, वीडियो ऑफ का, और यहाँ पे आप देखिए क्या आ रहा है, रिकॉर्ड मीटिंग। तो फिर आप रिकॉर्ड मीटिंग पे जाएंगे तो मीटिंग आपकी रिकॉर्ड होने लगेगी। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे चेंज लेआउट। तो चेंज लेआउट में कि आपको जो मीटिंग में हो रहा है उसको किस व्यू में देखना है। जैसे ये एक व्यू है, इस व्यू के माध्यम से क्या होगा, दूसरे पार्टिसिपेंट की जो इमेजेस है वो भी स्मॉल स्मॉल पार्ट में स्क्रीन के सामने शो होंगी। तो आप इसका भी यूज ले सकते हैं। और इसमें कुछ यूजफुल ऑप्शन है, जैसे सेटिंग में आप जाएंगे। सेटिंग में बेसिकली ऑडियो वीडियो के लिए है कि आपका माइक क्या है, वीडियो क्या है, ये बेसिक जो सेटिंग है वो आप यहाँ से देखेंगे। इसके अतिरिक्त टर्न ऑन कैप्शन, ये भी यूजफुल है। जैसे मान लीजिए कि आपके जो स्पीकर है वो केवल हिंदी में उनका लेक्चर हो रहा है, लेकिन जो आपके गेस्ट है वो हिंदी जानते नहीं, वो केवल इंग्लिश जानते हैं। तो इसके लिए भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, टर्न ऑन कैप्शन यूज करिए। तो इससे क्या होगा, आपके स्पीकर जो हिंदी में बोलेंगे वो गूगल के माध्यम से जितना भी पॉसिबल होगा वो ट्रांसलेट होके ऑटोमेटिकली इंग्लिश में शो होने लगेगा। तो ये इसका बेनिफिट, ये देखिए मैं जो भी बोलूँगा वो मैं बोल तो रहा हूँ हिंदी में, लेकिन ये आएगा इंग्लिश में। अब उतना बेहतर तो नहीं होगा, लेकिन जो बिल्कुल हिंदी नहीं जानता तो कुछ इंग्लिश देख के थोड़ा बहुत तो उसको मालूम हो ही जाएगा कि क्या है। तो ये भी आप टर्न ऑफ कैप्शन होगा बंद हो जाएगा, टर्न ऑफ कैप्शन होगा तो शो होने लगेगा। वीडियो
आप जब भी चाहेंगे ऑन कीजिए, वीडियो जब भी चाहे आप करिए। तो ये सब कुछ आपकी चॉइस पे है। अब हम आज के तीसरे टॉपिक पे आते हैं कि कैसे आपका प्रेजेंटेशन दूसरे को शो होगा। तो इसके लिए काम क्या है, कैसे शो होगा? देखिए, इसकी रिक्वायरमेंट तभी होती है जब एज ए स्पीकर आप हैं, आपको बोलना है, आपका लेक्चर है, तो ही आप इसका यूज करिए। देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट नाउ एक ऑप्शन आता है। प्रेजेंट नाउ ऑप्शन एक्चुअली में बहुत कंफ्यूजिंग है और जो सिर्फ गूगल मीट में ये शब्द मिलता है। इसके अलावा जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, चाहे वो जियो का मीट ऐप हो, जूम ऐप हो, माइक्रोसॉफ्ट का टीम ऐप हो, या साथ में वेब ऐप्स हो, कोई भी ऐप हो, उन्होंने सभी ने शेयर ऑप्शन का यूज किया है। लेकिन गूगल ने क्या यूज किया है? प्रेजेंट नाउ। तो अभी आजकल क्या कंप्लेन आ रही है अक्सर कि ऑल इंडिया भी जितने भी वेबिनार हुए हैं, कॉन्फ्रेंस हुए हैं, मीटिंग हुई, ट्रेनिंग हुई, तो चूंकि सभी लोग आईटी प्रोफेशनल तो है नहीं, तो जब भी वो आते हैं बेचारे तो सीधे प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करते हैं। उनको ये लगता है कि इस प्रेजेंट नाउ क्लिक करने से हमारी अटेंडेंस लग जाएगी, जबकि इसका काम क्या है प्रेजेंट नाउ का? प्रेजेंट नाउ का काम है कि आपको प्रेजेंटेशन देना है, तभी आपको प्रेजेंट नाउ यूज करना है। तो देखिए कैसे होगा। प्रेजेंट नाउ पे आप आइए, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, क्रोम टैब, ए विंडो, योर इंटायर स्क्रीन। तो आपका काम क्या होगा यहाँ पे प्रेजेंट नाउ पे? जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। यदि आप चाहते हैं कि इंटायर विंडो ही या इंटायर स्क्रीन ही प्रेजेंट हो जाए, तो उस केस में आपको योर इंटायर स्क्रीन मेथड का यूज करना है। आप योर इंटायर स्क्रीन मेथड पे यूज करिए। कुछ नहीं हो रहा तो कैंसिल करिए, फिर एक बार जाइए। देखिए प्रेजेंट नाउ पे आप गए, फिर योर इंटायर स्क्रीन पे जाइए, ये देखिए। अब इसके बाद इस शेयर बटन पे आपको क्लिक करना है, लेकिन ये तो डिसेबल है। तो यहीं से लोग फिर टेंशन में जाते हैं, फिर दूसरे को वो लगाएंगे फ़ोन की स्क्रीन ही नहीं शेयर हो रही है, कैसे हम लेक्चर दे पाएंगे। तो देखिए, आपको ध्यान से देखना है। शेयर योर इंटायर स्क्रीन मेथड आपने यूज किया है, ये इमेज है, इस पर आप सिंपल एक बार क्लिक कर दीजिए। ये आपने क्लिक किया, देखिए अब क्या हो गया कि ये शेयर नाम की जो बटन थी ये डिसेबल से इनेबल हो गई, वाइट से ब्लू हो गई, मतलब अब ये क्लिकेबल बटन हो गई है। तो आपने शेयर पर क्लिक किया, अब देखिए शेयर पे क्लिक हुआ, यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। तो अब आपके द्वारा जो भी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा वो दूसरे यूजर को दिखता जाएगा। आप अपनी पावर पॉइंट ओपन करिए या यूट्यूब का वीडियो ओपन करिए या कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी फाइल, जो भी आप दूसरे गेस्ट को दिखाना चाहते हैं अपने लेक्चर टाइम पे उसको दिखाइए। बस आपको ये ध्यान रहे कि जो आप देख रहे हैं वही दूसरे देखेंगे। मतलब यदि आप वापस गूगल मीट पे आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए अभी मैं इस पे आ गया तो हमको ये दिखेगा, मैं दूसरे टैब पे आ गया तो हमको ये दिखेगा। जहां भी मैं जाऊंगा तो वो आप लोगों को दिखता जाएगा। क्योंकि अभी इस जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसमें आपको वो चीज़ें नहीं दिखेगी, ये केवल गेस्ट के लिए है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो देखेंगे वही आपके मतलब जो उस मीटिंग में दूसरे लोग हैं वो देखेंगे। और जब आप चाहते हैं कि आपका लेक्चर इंड हो गया, प्रेजेंटेशन इंड हो गया, तब आपका काम क्या होगा कि स्टॉप प्रेजेंटेशन पे क्लिक करिए। ये आपने क्लिक किया, माइक को आपने ऑफ किया, इसको भी आपने ऑफ किया। अब मीटिंग में रहना है तो रहिए, और नहीं तो सीधे लीव कॉल पे आप क्लिक कर दीजिए। ये आपने लीव कॉल पे क्लिक किया, रीज्वाइन के माध्यम से फिर ज्वाइन हो सकते हैं, नहीं तो आप इंटायर विंडो को भी इस प्रकार से क्लोज कर सकते हैं। ये देखिए आपने क्लोज किया। तो इस प्रकार आपको मालूम क्या हुआ कि कैसे गूगल मीट की, वेबिनार की, वर्कशॉप की या जो भी ट्रेनिंग है उसकी प्री शेड्यूलिंग कैसे की जाए, पहले से मीटिंग लिंक कैसे प्राप्त हो, ये आपने सीखा। इसके अतिरिक्त आपने सीखा कि रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट की जाए, कैसे इंड हो और कहाँ आपको मिलेगी। आपको ध्यान रहे कि आपके ऑर्गेनाइजिंग ईमेल आईडी या गूगल ड्राइव में रिकॉर्डिंग आपको आ जाएगी। और लास्ट में, अंत में आपको सीखने को मिला
कि एज ए स्पीकर आपको कैसे प्रेजेंटेशन देना है, मतलब आपकी स्क्रीन कैसे शेयर होगी। तो हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आज की इस वीडियो से आपको गूगल मीट से संबंधित बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि कुछ पॉइंट मिस हो गए हैं या आपके डाउट्स हैं, तो वीडियो में कमेंट के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से लिखिए, बताइए हमें, और हमारी कोशिश होगी कि उस टॉपिक पे अगला वीडियो आपके सामने आएगा। और यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को तो आपको हर हाल पे सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब होगा, आपका 1 रुपये भी नहीं जाएगा, लेकिन सामने वाले को हो सकता है कुछ बेनिफिट हो जाए। तो उम्मीद है कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, नर्मदे।